और राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद जब बीजेपी अपने तीसरे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने को तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में समानता लाए, उसके बाद कॉमन सिविल कोड की वकालत करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को भोपाल से पहली बार समान नागरिक संहिता पर इतनी तवज्जो दी गई, जिसके बाद ये मुद्दा अब सियासत के केंद्र में आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। एक और जहां देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहा है, तो वहीं देश का अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध कर रहा है। झारखंड के सियासी दलों के अंदर भी इस कानून को लेकर अलग अलग राय है। बीजेपी जहां इस कानून को समानता और सामाजिक एकता की दिशा में सकारात्मक कदम बता रही है, तो वहीं राज्य की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से 2024 का बीजेपी का चुनावी एजेंडा बता रही है। देश के लिए आवश्यक है, एक देश में एक विधान, एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। और इसलिए देश के 141 करोड़ जनता के लिए एक ही तरह का व्यवहार, एक ही प्रकार की नीति और एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, वो भी इसके पक्षधर रहे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण के राजनीति के कारण वोट बैंक उनके लिए जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य था, जिसके कारण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के किसी देश में अलग अलग कानून नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यूसीसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए कि आपने क्या अपने परिवार को पूरा एक समान जो न्याय होता है वो देने का काम किया है। पूरे देश में आप एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं एक कानून की बात और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत आप अच्छी करते हैं, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, क्या उस पर आप कभी ध्यान दिए? तो पहले ये देख लीजिए कि मणिपुर जल रहा है, पूरे देश जलने के कगार पे है, और आप इस तरह की अनाप शनाप बात करके ज़्यादा दिनों तक लोगों को भटका नहीं सकते। ये ठीक है कि चुनाव आया है, चुनाव में आप इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन इस बार इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आपके देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है? क्या आपके देश में यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम है? तो फिर सिविल कोड की बात क्यों करते हैं आप? जो आवश्यकता है उसको तो आप करेंगे नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के प्रमुख चुनावी एजेंडा का हिस्सा रहा है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे विवादित मुद्दों को खत्म कर चुकी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल
मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पहल कर सकती है। रांची से कैमरामैन कौशल नारायण के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।